हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टडी सेंटर। आई होप आप सभी ठीक होंगे। दोस्तों, आज सेकंड क्लास होगा जीके जीएस का, जिसमें आप सभी को हम साइंस का टॉप क्वेश्चन बताएंगे और उसे बहुत ही अच्छे तरीके से डिस्कस भी करेंगे, यानी एक्सप्लेन करेंगे। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर से ज़रूर जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको ऐसी शानदार वीडियो अब तक पहुँचता रहे। तो चलिए बिना देरी किए हुए क्लास को शुरू करते हैं। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है आपका साइंस का, वो है मनुष्य का हृदय धड़कता है। पूछा गया है क्वेश्चन में, क्या मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? तो यह का सही उत्तर है 72 बार। कितनी बार? 72 बार। यदि आप चेक करना चाहते हैं तो अपना राइट हैंड को लेफ्ट चेस्ट में रखिएगा और चेक करके बताइएगा कितनी बार धड़कता है कमेंट बॉक्स में। तो चलिए सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। स्वस्थ मनुष्य यानी एक नॉर्मल पर्सन के श्वासन दर, सांस लेने की दर कितनी होती है? तो इसका 1 मिनट में एक स्वस्थ मनुष्य 16 से 18 बार सांस ले सकता है, या ये ऑप्शन यदि नहीं रहेगा तो ये आपका और एक ऑप्शन है जो कि आपका 12 से 16 के बीच होगा। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सबसे बड़ी हड्डी, यानी शरीर में सबसे बड़ी हड्डी क्या है? तो आपका सही उत्तर है फीमर। कौन सा हड्डी है? फीमर, जो आपके कहाँ पाया जाता है? तो आपका जांग में पाया जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सबसे छोटी हड्डी कहाँ होती है? सबसे छोटी हड्डी आपका जो होती है वो आपका स्टेपिज यानी कान में होती है। कहाँ होती है? कान में। उसी तरह शरीर का सबसे कठोर तत्व क्या है? तो शरीर का सबसे कठोर तत्व है अनामिल। क्या होती है? अनामिल होती है, जो कि आपको दंत वल्क भी कहते हैं हिंदी में। ये जो अनामिल जो है आपको फॉर्मेशन यानी निर्माण करने में मदद करता है दांत का। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सामान्य मनुष्य का रक्तचाप यानी एक नॉर्मल पर्सन का बीपी कितना होता है? तो आपका होता है एक नॉर्मल क्वेश्चन मनुष्य का बीपी होता है 120/80, यानी 120/80 जो होता है कि जब आपका धमनी जो सिर है वो हृदय से 120 के स्पीड 120 mm के स्पीड में निकलता है, और सिरा से 80 mm के स्पीड में रक्त हृदय में घुसती। यह हुआ 120/80 का फंडा। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है? मानव शरीर में जल की मात्रा वो होती है 65 से 80% के बीच। तो चलिए अब सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मानव रक्त का पीएच मान क्या होता है? मानव रक्त का पीएच मान जो होता है 7.4 होती है। कितना होता है? 7.4। इसका पीएच का जो मान होता है, पीएच का जो फुल फॉर्म है वो आप लोग जरूर याद करिएगा। उसका मतलब होता है, फुल फॉर्म होता है उसका कि पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। पीएच का क्या फुल फॉर्म होता है? पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। रक्त को शुद्ध कौन करता है? रक्त को शुद्ध करता है आपका किडनी करता है। कौन करता है? किडनी, जिसको हम बिग रिव्यू बोलते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या है? मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है आपका सेरेब्रम। क्या है? सेरेब्रम। उसी तरह टिबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है? तो टिबिया नामक हड्डी आपका पैर में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? पैर में। शरीर में उत्तकों का निर्माण होता है, यानी टिश्यू का जो निर्माण होता है कहाँ होता है? आपका प्रोटीन से होता है। कहाँ होता है? प्रोटीन से। विटामिन ए संचित रहता है यकृत में यानी लीवर में। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका लार में पाई जाने वाली एंजाइम क्या होती है? लार में पाई जाने वाली एंजाइम आपका टाइलिन होती है। क्या होती है? टाइलिन। उसी तरह मानव मूत्र का पीएच मान क्या होती है? तो मानव मूत्र का पीएच मान आपका 6 होती है। कितना होती है? 6। शरीर में हड्डी की कुल संख्या कितनी होती है? शरीर में हड्डी की कुल संख्या 206 होती है। और इसका एक कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, जब आपका शिशु अवस्था रहता है तो तब आपका हड्डी की संख्या 270 होती है। कितनी होती है? 270। उसके बाद जब बाल अवस्था हो जाती है तो हो जाती है 350, 350। उसके बाद जब आप एडल्ट हो जाते हैं यानी किशोर अवस्था हो जाते हैं तो वो हो जाती है आपका 206। उसके बाद ये बढ़ती ही नहीं है, बस इसका ये फंडा हुआ हड्डी का। रक्त मापने का यंत्र क्या बोलता है? यदि बीपी नापने के यंत्र को हम स्फेग्नोमेनोमीटर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? स्फेग्नोमेनोमीटर। उसी तरह शरीर का सबसे छोटी ग्रंथि क्या है? तो शरीर का सबसे छोटी ग्रंथि आपका पिट्यूटरी ग्रंथि है, जो कहाँ पाया जाता है? मस्तिष्क में। ये आपका कहाँ पाई जाती है? मस्तिष्क में। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत यानी लीवर। लिंग निर्धारण होता है पुरुषों में क्रोमोसोम से। कहाँ होती है? क्रोमोसोम से होती है। अब क्रोमोसोम की गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो 46। कितनी होती है? 46 और 23 पेयर।
और जान लीजिए गुणसूत्र क्या होती है, गुणसूत्र ना। जो गुणसूत्र है वो आपका दो टाइप का होता है, पहला आपका एक्स गुणसूत्र और दूसरा आपका वाई गुणसूत्र। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा और समझने का भी प्रयास करिएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख देखते हैं। शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होती है, शरीर की सबसे बड़ी कोशिका क्या होती है आपका, तंत्रिका तंत्र। क्या होती है, तंत्रिका तंत्र, जो कि आपका तंत्रिका कोशिका होती है, जो कि आपका कहाँ स्थित है, तंत्रिका तंत्र में स्थित है। इसका जो कार्य है मस्तिष्क से आदान प्रदान करने का और विश्लेषण का काम करती है तंत्रिका कोशिका। शरीर का सबसे बड़ा अंग क्या है, शरीर का सबसे बड़ा अंग आपका स्किन यानी त्वचा है, समझे। पित्त स्रवित होता है यकृत द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोजन का पाचन प्रारंभ होता है मुख से। जैसे आप खाना खाएं समझ लीजिए आपका पाचन क्रिया स्टार्ट हो गया। चलिए ब्लड बैंक कहा जाता है, ब्लड बैंक आपको ब्लड बैंक किसको कहा जाता है, पीलिया को कहा जाता है ब्लड बैंक। रक्त श्वेत रक्त कण को कहा जाता है लाइकोसाइट। क्या कहा जाता है, लाइकोसाइट यानी WBC। क्या, WBC वाइट ब्लड सेल। उसके बाद श्वेत रक्त कण का जीवन काल कितनी होती है, 2 से 4 दिन की होती है। WBC का जीवन काल कितना होता है, 2 से 4 दिन का। उसी तरह लाल रक्त कण का कितना होता है, तो आपका 120 दिन का होती है। ये हुआ आपका रेड ब्लड सेल RBC। उसी तरह लाल रक्त कण का निर्माण होता है किसमें, तो आपका अस्थि मज्जा में होता है। कहाँ होता है, अस्थि मज्जा। तो चलिए आज के लिए यहीं तक था शानदार क्वेश्चन साइंस का। चलिए ऐसे ही शानदार वीडियो देखने के लिए चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें और पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कर सकते हैं। तब तक के लिए ओके बाय।